Coming towards the exercise, we will be dealing with modal verbs. Modal verbs जो है can, could, may, might, will, would, ये तमाम जो है ये हमारे पास modal verbs हैं इंग्लिश में. इनको modal auxiliaries भी कहा जाता है या modals भी कहा जाता है. इन्हीं मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है कैन इज़ द फर्स्ट मॉडल वर्ब एंड विच शोज़ पॉसिबिलिटी. किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जब हम शो करते हैं कैन का यूज़ करते हैं. देखें पेज नंबर 101 पे, यू कैन सी फॉर माइल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट हिल. अब ये पॉसिबल है कि ऊपर हिल से जो है आप कई माइल्स दूर तक देख सकते हैं. पॉसिबिलिटी के अलावा ये एबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, यानी किसी में कोई काम करने की सलाहियत है. For example, elephants can run surprisingly quickly. Now, this is the ability of the elephants that they can run surprisingly quickly. उनकी एक ability, for example, I can swim. अब this is my ability that I can swim. Can की जो past form है या past form में अगर हम can को use करते हैं तो that is could. पेज नंबर 102 पे अगर आप देखें, from the top of the hill we could see for miles. Mean that was past इवेंट और पास्ट में हम वी कुड सी फॉर माइल्स. नीचे आप देखिए व्हेन आई वाज यंग वी कुडंट अफोर्ड अ कार. सो दिस इज पास्ट, तो इसलिए हमने कुड का इस्तेमाल किया. कुड को आप प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जो है वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट. इसके अलावा कुड जो है वो आप पोलाइटली किसी को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं. जैसे देखें, वुड यू लाइक अनदर पीस ऑफ केक. ओह आई कुडंट ईट अनदर वन. कुड जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी शो कर सकता है. जैसे देखें लास्ट पे 102 पेज के, द पार्सल कुड अराइव टुमारो. तो कल तक पहुंच सकता है, और दैट कुड बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्ट्रेंज बिहेवियर. सो हो सकता है मीन पॉसिबिलिटी. किसी भी सपोजिशन के लिए भी हम कुड हैव का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज अ बर्ड कुड हैव स्टोलन द रिंग. मतलब बर्ड चुरा सकता है, तो एक सपोजिशन वाली सूरत हाल है. इसके अलावा कुड उस फर्जी सिचुएशन के लिए भी यूज़ होता है जो कि हकीकत में पॉसिबल ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, जबकि थ्योरी में जो है वो आप कह सकते हैं ऐसा और वो पॉसिबल हो. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस कुड डू मोर टू प्रिवेंट रॉयट्स. कर सकते थे मगर उन्हें किया नहीं. अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल टेक मोर केयर. सो दिस इज़ कंडीशनल. अगर पीपल ऐसा करते हैं तो हो सकता है. सो दिस इज़ अगेन पॉसिबल इन थ्योरी. अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता. व्हेन रेफरिंग टू द पास्ट यू अगेन यूज़ आई कुड हैव. लाइक आई सपोज आई कुड हैव गॉन विद देम. पास्ट में कोई एबिलिटी थी जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया. बहुत सरप्राइज होते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक देखें, हु कैन बी नॉकिंग एट आवर डोर, और आई वंडर हु दैट कुड बी knocking at our door. What on the earth can have happened to him? Where on earth could he be at this time of night? अच्छा, could का इस्तेमाल आप उस वक्त भी करते हैं जब आप चाहते हैं कि कुछ मैं ऐसा करूं. फॉर एग्जाम्पल, आई फील सो एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ. आई कुड जस्ट स्टैम्प माई फीट एंड स्क्रीम. मैं सिर्फ अपने पाँव पटक सकता हूँ और चिल्ला सकता हूँ. आई फील सो एंग्री, आई कुड हैव हिट हिम. अब कुड हैव का जो इस्तेमाल है वो पास्ट में ऐसे इंसिडेंट को बता रहा है जो आप कर सकते थे बट यू डिडंट चूज दैट. मतलब आपने किया नहीं वो. कभी कभी कैन और कुड जो है ओपिनियन को भी या होप को भी जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इन द पेपर कैंट बी ट्रू. नहीं हो सकती. सो दिस इज़ योर ओपिनियन. व्हाट शी टोल्ड यू कुडंट बी ट्रू. अब देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट कैंट लास्ट फॉर एवर. मिडल ईस्ट में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता. सो दिस शोज़ योर होप. आगे कैन की एबिलिटी बयान हो रही है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी चीज़ की एबिलिटी हो तो उसके लिए हम कैन या कुड यूज़ कर सकते हैं. कुड फॉर द पास्ट एबिलिटी, लाइक आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई लेफ्ट स्कूल. वो उस वक्त जो है, मैं शायद आप भूल गए हों लेकिन उस वक्त जो है मैं फ्रेंच बोल सकता था. सो दिस इज़ पास्ट एबिलिटी. और प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं. कैन जो है हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं. कैन आई बोरो योर बाइक, और कैन वी आस्क क्वेश्चन एट द मीटिंग. बट कुड फॉर परमिशन इज़ मोर पोलाइट. फॉर एग्जाम्पल, कुड आई पॉसिबली बोरो योर कार सीम्स मोर पोलाइट देन कैन. इसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए भी, सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. कुड यू हरी अप देयर. कैन के साथ अगर हम नॉट लगाते हैं तो ये सजेस्ट करता है ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी कैंट लीव येट, यानी हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट वॉकड आउट इन द मिडल ऑफ द मील. इसी तरह कुड पास्ट में जब कुछ नहीं कर सकते थे तो उसको शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कुडंट लीव आफ्टर ओनली 5 minutes.
कैन और कुड विलिंगनेस को भी शो करते हैं, यानी आप पूरा इरादा रखते हो किसी काम को करने का। यस आई कैन कम बैक, आई कुड कम बैक टुमारो, दोनों विलिंगनेस शो कर रहे हैं। समटाइम कैन जो है वो ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है, यू कैन स्टॉप दैट नॉनसेंस राइट नाउ। नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ आएँ। आई वॉन्ट टू गेट सम स्लीप दिस आफ्टरनून सो दैट आई कैन स्टे अवेक ऑल नाइट टू नाइट। इफ़ एनिमल कुड टॉक व्हाट वुड दे टेल अस। नंबर 3 में आप लगाएंगे वर्ड, सो वी कुड कम इफ़ यू हैड आस्क्ड अस। नंबर 4 में हम लगाएंगे कैन। Number 5, I could praise her. And number 6, let's make a list of the things we can do. Number 7 is could, and when I was young I could run. Number 9, could have been avoided. Number 10, can I have a clean knife? B exercise में है because I couldn't remember, because they could have not been in the area. Number 2. Number 3, why don't you switch the light on? Because I can't find the light switch. Number 4, because I felt I couldn't be. Number 5, because it couldn't have disappeared. Number 6, because I couldn't think what her name was. Number 7, I can't stand modern jazz. Number 8, I can't stand the noise. Number 9, can't. Number 10, couldn't have stood the noise. So other exercises that read the following sentences and say whether the subject of each sentence containing the word can't is unable to do what is described in the sentence, dash is unwilling to do it, is not allowed to do it, or doesn't know how to do it. So number 1 sentence is we can't smoke here. So it means they are not allowed to smoke there. Number 2 sentence में है but she can't read music, मीन्स एबिलिटी नहीं है, सो अनएबल। नंबर 3 में देखिए कुड यू स्विच द लाइट ऑन, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। एंड आई कैंट रीड माई बुक, यहाँ पे इनएबिलिटी है कि वो कर नहीं सकता। नंबर 4, यू कैंट गो एनी फास्टर, मीन ही इज़ नॉट अलाउड। नंबर 5 में है यू कैंट गो फास्टर देन 70 माइल्स एन आवर, मीन इनएबिलिटी है। सो फिर नंबर 6 में देखें आई कैंट कम विद यू टू द सिनेमा दिस इवनिंग, mean I'm not allowed because my mom says I have got to do my homework first. Number 7, I can't come with you to the cinema this evening because I don't have any money. So unable hai to pay the money. So inability again, she can't drive a car in her own because she hasn't passed her driving test. So she doesn't know, और इसके अलावा ability नहीं है उसमें, unable है। Surprisingly, she still can't drive. She is never wanted to, and she has never taken any lesson. So this is again not having the ability. Number 10, I really can't accept this award. I just don't deserve it. So here it shows unwillingness. So that was all about the exercise. Hope students you understand well how to use modal verbs can, could, etc. on different occasions. Thanks for watching my video.